एक कबूतर और एक कबूतरी एक पेड़ की शाखा पर बैठे थे। उन्होंने दूर से एक आदमी को आते देखा। कबूतरी के मन में कुछ शंका हुई और उसने कबूतर से कहा कि चलो जल्दी उड़ो, नहीं तो यह आदमी हमें मार डालेगा। कबूतर ने गहरी सांस लेते हुए शांति से कबूतरी से कहा, अगर तुम उसे ध्यान से देखो, उसके व्यवहार को देखो, उसकी पोशाक को देखो, उसके चेहरे से शालीनता टपक रही है, वह हमें क्यों मारेगा? वह एक सज्जन व्यक्ति की तरह दिखता है। कबूतर की बात सुनकर कबूतरी चुप हो गई। जब वह आदमी उनके करीब आया तो अचानक उसने अपने कपड़ों के अंदर से धनुष बाण निकाला और तुरंत कबूतर को मार डाला। बेचारे कबूतर की जान चली गई। बेबस कबूतरी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और रोने लगी। उसके दुहक की सीमा न रही और एक ही क्षण में उसकी सारी दुनिया नष्ट हो गई। इसके बाद कबूतरी अपनी शिकायत लेकर रोती हुई राजा के पास गई और उन्हें पूरी घटना बताई। राजा बहुत दयालु व्यक्ति था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस शिकारी को पकड़कर वापस लाने का आदेश दिया। तुरंत शिकारी को पकड़कर दरबार में लाया गया। शिकारी ने डर के मारे अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा ने शिकारी को दंड देने का अधिकार कबूतरी को दे दिया और उससे कहा, तुम इस शिकारी को जो भी दंड देना चाहो दे सकती हो और उस पर तुरंत अमल किया जाएगा। कबूतरी ने बड़े दुखी मन से कहा, हे राजन, मेरा जीवन साथी इस दुनिया को छोड़कर चला गया है और अब कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए मेरी राय में इस क्रूर शिकारी को बस यही सजा दी जानी चाहिए कि यदि यह शिकारी है तो इसे हर समय शिकारी की पोशाक पहननी चाहिए। इसे शराफत की पोशाक उतार देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग शराफत की पोशाक पहनते हैं और धोखे से घृणित कार्य करते हैं वे सबसे बड़े दुष्ट लोग होते हैं। इसलिए ऐसे धोखेबाजों से हमेशा सावधान रहें जो आपके आसपास शालीनता का दिखावा करते हैं। सतर्क रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।